सो हे गाइस, दिस इज़ उज्ज्वल मेहता और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इनवर्स का वीडियो लेक्चर फोर्थ। और इसमें मैं आपको ये टाइप थर्ड सॉल्व करके देने वाला हूँ यहाँ से, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड का ऑलरेडी सॉल्यूशन दे रखा है, जो कि मेरे वीडियो अपलोडेड है और इससे आगे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आज मैं चाहता हूँ कि टाइप थर्ड आपको पूरी की पूरी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूँ। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, यानी पांचवा का फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पहला क्वेश्चन क्या है, 5 का फर्स्ट का। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू क्या लाना है आपको, tan इनवर्स 1/2, जो कि बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले ये क्या करने के लिए बोला है, तो प्रूव दैट करने के लिए बोला है। तो प्रूव दैट का कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले इसमें आपको एकदम बिल्कुल आपको कभी भी LHS और RHS में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक इसको हम लोग मानेंगे, और ये हमारा RHS है और ये LHS है और RHS है। तो आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो ये मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ आपको कि आप इस तरीके से ही सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा कि लिखना पड़ेगा क्या, सॉल्यूशन, और उसके बाद में हम लोग लिखना पड़ेगा LHS से, और LHS से और क्या कर रहे हैं, इक्वल टू tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो ये एक्सरसाइज, ये हमारा एक इधर LHS वाला हमने लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद में हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, जो कि मैं आपको कुछ फार्मूले लिख देता हूँ, जो कि इस चैप्टर में भर भर के यानी बार बार यूज़ होने वाले हैं। तो क्या क्या यूज़ होगा, तो सबसे पहले आपको यूज़ में आएगा tan इनवर्स A, या फिर x मान लीजिए, x लिखा हुआ है, और फिर tan इनवर्स y, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स y इक्वल टू, इसका इक्वल में क्या आएगा, तो आपको tan इनवर्स और ये x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला ये है आपके लिए कि आपको ये भी याद रखना होगा, इसका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, और ये tan इनवर्स हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई। बिल्कुल आसान जो कि फॉर्मूला है, आपको केवल क्या करना है, इसमें याद रखना है। तो यहाँ जब प्लस हो तो यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ ऊपर में प्लस, और यहाँ पे जब माइनस है तो नीचे प्लस ऊपर माइनस। इस तरीके से ट्रिक बना करके याद कीजिएगा आप, तो बहुत बेटर रहेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप। तो हमें ये वाला फार्मूला, इनके बीच में क्या है, तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि यहाँ पे तो प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या है, प्लस, यानी ये वाला फार्मूला हमें यूज करना है। तो इस फार्मूले को यूज करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक्स के जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये 2/11, और वाई की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 7/24। तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं tan इनवर्स, और यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई यानी 2/11 प्लस 7/24, और अपॉन में क्या होने वाला है, तो 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलने से पहले क्या कर लेंगे, थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और ये इस तरीके से कुछ। तो अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको कुछ इस तरीके का हो जाएगा। देखिए क्या, तो 11 और इंटू में 24, और यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं 11/24, और जब आपको पता होगा कि इसके नीचे 11 है तो 11 कट जाएगा, यानी 24 बचेगा। 24 ऊपर से वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 48
प्लस और 24 तो 11 यानी 77 77 और यहाँ पे फिर बटे में ये वाला अपॉन ये वाला लाइन हमने यहाँ पे लिया और इसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 11 और 24 को। तो ये 11 और 24 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 24 11 तो 11 4 और ये है बचा हाथ में 4 और उसके बाद में 22 और 11 दूना 22 22 और 4 26 तो ये हो गया 264। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस 14/264 और ये हमारा इस तरीके से। अब यहीं पे हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर लेते हैं हम लोग tan इनवर्स और ऊपर वाला ऊपर ही यानी इस यहाँ पे जो हमें लिखा है 70 तो उसको लिख देते हैं। तो कितना 8 7 15 की 5 और 7 4 11 और 11 और 1 12 तो 125 और नीचे अपॉन में बचा है हमारे पास ये इन दोनों को अभी हम मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आया था 264 तो लिख लेते हैं सहूलियत के लिए 264 और ये वाला आदमी पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 264 और अपॉन में 264 माइनस 14 तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपको जब देखिएगा इसको तो नेक्स्ट स्टेप जो ही देखिएगा तो अब ये कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है तो tan इनवर्स ये और ये वाला आदमी तो हमारा कट गया। अब यहाँ पे बचा 125 और यहाँ पे बचा इसमें से घटाइएगा तो 4 तो घट जाएगा तो 0 तो यहाँ पे लिख रहे हैं 125/2 ठीक है 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 4 गए तो 0 ये हो गया हमारा फाइनल। और 125 50 के पहाड़े में आता है तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से tan इनवर्स 1/2 और आप देख रहे होंगे कि लाना भी हमें यही था tan इनवर्स 1/2 तो जब ये लाना था और हमने इस तरीके से ला दिया तो ये ऑटोमेटिक आया सॉल्व करने के बाद में। तो हमने क्या लाया RHS से प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है जो कि क्या बोलता है तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस तरीके का है। क्या बोल रहा है देखते हैं पढ़ते हैं उसको। तो क्वेश्चन दूसरा है पांचवा का tan इनवर्स क्वेश्चन नंबर 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू π/4। आप देख रहे हैं इसमें 3 हैं इक्वल टू और 2 हमें लाना क्या है π/4। तो हम लोग एक एक करके स्टेप चलेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखने के बाद में LHS लिख लेते हैं क्योंकि LHS से चलने वाले हम लोग। LHS से जब चलिएगा तो आपको सबसे पहले ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टर्म दिखाई देगा यानी ये वाला। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 और इसके अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला तो आपको मैंने पहले ही बताया था। तो फार्मूला क्या होगा ये tan x और tan y। तो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y और अपॉन में 1 माइनस xy। तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 और बटे में हो जाएगा आपको 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 इस तरीके से। अब यहाँ पे जब इस तरीके से हो गया तो आपको क्या करना है बस कुछ नहीं बस इसको सॉल्यूशन देना है मतलब इसको सॉल्व करना है। तो आप जब सॉल्व कीजिएगा इसको तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स और इसका एलसीएम तो 6 हो जाएगा और 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है 3 बार में। तो और 3 ऊपर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 और यहाँ पे 3 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/6 ये कुछ इस तरीके से। और इसके बाद में फिर से हम इसको कर रहे हैं तो tan इनवर्स और ये हो जाएगा 5/6 और ये हो जाएगा हमारे पास में कुछ इस तरीके का। तो इसको भी देखिएगा तो 6/5 क्योंकि इसको भी सॉल्व करने पर आपको 6/5 आएगा। तो 6 यहाँ पे जाएगा 1 इसमें से घटेगा तो 5/6 और 5/6 को हम लोग पलट के लिखते हैं क्योंकि ये ऊपर भी डिवाइडर है ये दोनों आपस में नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन रहा है इस वजह से। तो इस तरीके से हमने पलट के लिख दिया और ये कट गया ये तो कट गया। तो ये क्या बचा tan इनवर्स क्या बचा हमारे पास में
1 और आपको याद हो tan इनवर्स कितना का वैल्यू होता है, तो π/4 का। ये हमारा एक आंसर हो गया। अभी हमने यहाँ पे आंसर लिखने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, आंसर नहीं लिखे, यहाँ पे क्या लिखेगा आप, तो यहाँ पे आप लिखिएगा RHS से प्रूव्ड हो गया, ठीक है। और इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान है, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसी मेथड से एकदम लॉजिकली सॉल्व करते जाना है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी बात, तो आप यहाँ पे भी LHS लिख सकते हैं या मिड HS यानी मिडिल से, मिडिल टर्म से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो LHS भी यूज कर सकते हैं। तो फिर से हम इस आप ये वाला चीज़ ना, ये वाला चीज़ जस्ट इसके नीचे बनाइएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। LHS में ही हम लोग चल रहे हैं और ये वाला चीज़ आपको कहाँ बनाना है, नीचे बनाना है, तो उससे अच्छा रहेगा। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो यहीं पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, यानी ये वाला LHS ये वाला LHS दोनों सेम है। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। अब इसमें हम लोग फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं जो कि हमने पिछले में किया था। तो 3/5 प्लस और ये कितना हो जाएगा 1/4 अपॉन 1 माइनस 3/5 इंटू 1/4, और इसको हम लोग घेर देते हैं या फिर छोटी ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। फिर tan इनवर्स, और इसका कैलकुलेशन ही है बस, तो ये कितना हो जाएगा 20, 4 और 5 का एलसीएम, और 5 को तो 4 बार में तो चरतिया होता है 12 और 3 पचे यहाँ इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 5, अब ऊपर में 1 है तो केवल 5। तो इस तरीके से, और ये वाला हो जाएगा 1 माइनस 3/20, ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके का। अब इसके आगे tan इनवर्स और ये दोनों जब जुटेगा तो ये कुछ हो जाएगा 17 अपॉन 20 और बड़ा सा बटा साइन और 20 माइनस 3 अपॉन 20, और इसको अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, इस दूसरे कलर से लिख देते हैं, tan इनवर्स कितना लिखें यहाँ पर, तो 17/20 इंटू 20/17, तो 17 कट गया, 20 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास में, तो tan इनवर्स 1, और ये tan इनवर्स 1 कितना के बराबर होता है, तो π/4 के। इस बार हमने फिर से RHS लिख देना है और प्रूव्ड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आपने देखा, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 में क्या कहता है tan इनवर्स 2a माइनस b अपॉन में है हमारे पास में b रूट अंडर 3, और फिर प्लस tan इनवर्स 2b माइनस a अपॉन में है a रूट अंडर 3 और इक्वल टू π/3। तो देखिए ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है। अगर इसमें आप थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं तो आप ये गलत बना बैठेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, सॉल्यूशन से, और आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या लगने वाला है। तो अगर आपको फिर से देखना चाहते हैं, देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ना केवल फार्मूला है, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप डेफिनेटली मार्क खा जाइएगा। तो फार्मूला कंफर्म आप याद रखिए। तो ये फार्मूला जो मैं लिख रहा हूँ अभी, ये वाला फार्मूला ही इसमें लगने वाला है। तो XY, तो ये है 10x प्लस 10y और इक्वल टू में tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस XY। तो ये भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ x लिखा हुआ है और ये एज अ y लिखा हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बट आप नहीं सही तरीके से प्रॉपर वे में कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको डेफिनेटली गलत आंसर आएगा। तो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा 2b माइनस a अपॉन b बाय रूट अंडर 3 प्लस tan इनवर्स 2b माइनस a अपॉन a रूट अंडर 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो tan इनवर्स, और जो पहले लिखते थे यानी क्या लिखते थे, x प्लस वाई यानी 2b माइनस a अपॉन b रूट अंडर 3, फिर प्लस का साइन 2b माइनस a रूट अंडर 3 और एक बड़ा सा लाइन, और उसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं 1 माइनस
1 माइनस 2b माइनस ए अपॉन बी रूट अंडर 3 इंटू का साइन यानी एक्स वाई 2b माइनस ए, सॉरी दोनों मैंने बी ही कर दिया यहाँ पे। आप देखिएगा तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ये बी है और यहाँ पे ये ए है, और यहाँ पे ए है और ये बी है, और यहाँ पे हमें बस कुछ नहीं, गलत हो गया थोड़ा सा लिखने में, बी, और इस तरीके से आगे आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में ए रूट अंडर 3। तो इस तरीके से है, ये हमारा कैलकुलेशन करना है। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देखिएगा तो फिर चलिए दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और ये अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो इसका एलसीएम, कई बच्चे एलसीएम नहीं ले पाते हैं। तो देखिए इसमें भी रूट अंडर 3 है, इसमें भी रूट अंडर 3 है, तो रूट अंडर 3 एक, और इसमें ए है, इसमें है नहीं है, तो ये हो गया हमारा बी और ये हो गया, यानी इसका जो एलसीएम होगा, मैं ले लेता हूँ एलसीएम। तो एलसीएम लूँगा कुछ इस तरीके से, ए बी रूट अंडर 3। जब एलसीएम लूँगा तो देखिए तो इसके नीचे क्या है बी रूट अंडर 3, तो बी रूट अंडर 3 कट गया, बचा क्या हमारे पास ए, तो ए इंटू क्या हो जाएगा 2a माइनस बी, और फिर प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए और रूट अंडर 3 कटेगा तो बचेगा बी, और यहाँ पे बचेगा 2b माइनस ए, और इस तरीके से, और इसके बाद में फिर एक बड़ा सा लाइन, और इसके अंदर हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा तो देखिएगा ये हो जाएगा आपको ये वाला और ये वाला को अभी आप गुना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अभी गुना करना नहीं चाहते हैं तो 2a माइनस बी, और ये हो जाएगा 2b माइनस ए, और अपॉन में हो जाएगा ए बी, और ये रूट अंडर 3 और ये रूट अंडर 3 इंटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3ab, और इस तरीके से हमने इसको घेर दिया। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, यानी यहाँ पे यही वाला चीज़ यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं, क्योंकि कितना पेज बर्बाद करें हम। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये फिर कितना हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 2a स्क्वायर माइनस ए बी फिर प्लस बी, यानी 2b स्क्वायर माइनस ए बी, और अपॉन में रह गया हमारे पास ए बी रूट अंडर 3, कुछ देख रहे होंगे आप लोग, ए बी रूट अंडर 3, और इसके बाद में बड़ा वाला ब्रेक लाइन यानी ये वाला लाइन, और इसके बाद में 3ab माइनस, इसको जब इंटू कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा 2ab, यानी 2ab, तो ये जब 2ab है तो क्या हो जाएगा 4ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ab, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे फिर अपॉन में क्या हम लिखते हैं 3ab, तो ये हमारा एक साइड से और इधर से भी आ रहा होगा, समझ गए। और इसके आगे अगर हम लिखें तो कुछ इस तरीके से, चलिए ब्लैक वाले से लिख देते हैं, सॉल्यूशन तो देना है अब। तो अब बस हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो tan इनवर्स आप देखिएगा क्या, तो यहाँ पे कुछ पलट उलट के लिख देते हैं हम। तो ये देखिए ये तो पूरा ऐसे ही लिखा जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab रूट बाई बटे में ए बी रूट अंडर 3, और ये भी पलट जाएगा, तो पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3ab, और अपॉन में ये 3ab, ये तो इसमें से हम घटा रहे हैं तो हो जाएगा यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3ab पूरा पूरा लिख ही देता हूँ मैं, माइनस 4 और एक 5ab, और ये प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस में, तो यहाँ पे माइनस की वजह से ये प्लस में हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और यहाँ पे हमने इसको घेर दिया। अब इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं तो इसके आगे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में ए बी रूट अंडर 3 इंटू 3ab, और अपॉन में यही वाला चीज़ बचेगा, देखिए 3, तो 3 5 में से जाएगा तो -2, यानी 2a स्क्वायर प्लस b 2b स्क्वायर माइनस में 2ab, ये और ये हमारे पास क्या दिखता है, कटता हुआ दिखता है कुछ ये वाला, और √3 से ये वाला √3 कट जाएगा, और ए बी से ए बी कट जाएगा, यानी हमारे पास क्या बचा tan इनवर्स एक केवल और केवल रूट अंडर
3 बचा, और ये क्या है, तो ये तो tan π/3 का यानी 60 डिग्री का वैल्यू है। तो ये इस तरीके से हमने RHS ले आया और ये फाइनली क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कहता है 4 क्वेश्चन नंबर, तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 इक्वल टू π/4। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो अभी तक आप क्या देख रहे थे, तो x प्लस वाई देख रहे थे, तो ये x था, ये y था, अब ये तीसरा टर्म आ गया। तो अगर आप इसको tan(x3) का फॉर्मूला tan x प्लस tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z वाला फार्मूला जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो हम इसको आपके लिए उसी tan x प्लस वाई पे ही सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको ये पहले इस दोनों में लगाना है x प्लस वाई tan इनवर्स x tan इनवर्स y, और उसके बाद में इन दोनों से को एक जो आएगा फिर उसको में x प्लस वाई वाला लगाना है, और तब जाके फाइनली हमारे पास ये आएगा। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से। तो लिखते हैं सबसे पहले LHS और लिखते क्या है tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12। अब इन दोनों में हम लगा रहे हैं फॉर्मूला, इसमें और इसमें। तो चलिए देखते हैं। तो लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, पहले बोल दिए रहा हूँ, 5 प्लस 1/3 और माइनस में 2/5 इंटू 1/3, और ये वाला प्लस, ये दोनों में अप्लाई हुआ तो ये तो वैसे ही रह गया, तो ये tan इनवर्स 1/12 हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करने के बाद में क्या आता है देखते हैं। तो tan इनवर्स जब आप इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 15 और 15 5, ये 5 के 3 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 प्लस ये 5 एकम 5, और इस तरीके से हो जाएगा 1 माइनस में 2/15 और इस तरीके से, और फिर प्लस में tan इनवर्स 1/12। अब चलते हैं कलर चेंज करने, तो थोड़ा सा tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/15 11/15 और ये इंटू में 15 और 15 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 13, क्योंकि पलट जाता है ना। तो यहाँ पे देखें, और प्लस में tan इनवर्स 1/12। अब यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको, तो tan इनवर्स 15 कट गया और बचा हमारे पास में 11/13 प्लस tan इनवर्स 1/12। अब इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको फिर से x प्लस वाई का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसमें लगाइएगा तो क्या दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, तो 11/13 प्लस 1/12 और बटे में हो जाएगा ये 1 माइनस 11/13 इंटू 1/12, और इसको पूरे अच्छे तरीके से कर दीजिए। इसके बाद में फिर हम यहाँ पे चलते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ tan इनवर्स, और ये वाला टर्म का जब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम लेने का 13 इंटू 12, आप एलसीएम ले गुना करीजिएगा, ये 12 एकम, तो ये यहाँ पे 13 है तो 12 बचेगा। 12 को 11 से गुना कीजिए तो 12 एकम 12 2, हाथ में बचा 1, और 12 एकम 12 और 1 13, 132 प्लस 13, और फिर से अपॉन में हम लिखते हैं क्योंकि ये वाला है, और ये हो जाएगा 12 को 13 से गुना कीजिएगा तो बरतियाई 36, यहाँ पे लिखते हैं बरतियाई 36 की 6, हाथ में बचा 3, और 12 एकम 12 और 3 15, 156 माइनस 11 अपॉन में 156, यानी हमने क्या कर दिया आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो tan इनवर्स, और ये हो जाएगा कुछ हमारा 5, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 156, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर ऊपर में 156 और अपॉन में इसमें से जब घटाइएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 में से 4 1, और इस तरीके से आप देखिए हम लोग कागार पे पहुँच गए हैं अपने मंजिल पे। तो 1 ये और ये ख़त्म, ये और ये ख़त्म, तो यहाँ पे बचा क्या tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स नथिंग बट π/4, और ये क्या हो जाएगा प्रूव्ड।
प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू tan इनवर्स 32/43 लाना है। ये हमें लाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। और आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो आप मुंह की खाएंगे मतलब आप बहुत बुरा फंस जाएंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि क्या करना है हमें। तो क्या करना है हमें कुछ नहीं, यहाँ पे सबसे पहले देखिए तो LHS लिखना है, जो मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ। तो 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 ये हो जाएगा। अब ये जब हो गया तो यहाँ पे देखिए ये 2 tan इनवर्स है और ये क्या लिखा हुआ है 10 इनवर्स 1/4। अब देखिए तो यहाँ पे हम कुछ आपको दिखा दे रहे हैं। tan इनवर्स यानी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 10 के ही फॉर्म में। tan इनवर्स वो होता है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इसके लिए केवल अकेले के लिए अप्लाई करेंगे, यानी इस आदमी के लिए ही केवल ये फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 2 × 1/5। एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है तो 1/5, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/5 और अपॉन में 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर और इसको ब्रैकेट बंद और फिर प्लस tan इनवर्स और ये कितना हो जाएगा 1/4। इसके नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास tan इनवर्स और ये कुछ देखिएगा तो ये हो जाएगा आपको 2/5 और फिर से अपॉन में तो 25 हो जाएगा ना, 1/25 तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1 और अपॉन में 25 और यहाँ पे कुछ बचेगा tan इनवर्स 1/4। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स और ये हो जाएगा 2/5 और इंटू 25/24, क्योंकि 25 में से 1 जाएगा तो 24, तो 5 बार में 2 से 12 बार में और ये हो गया फिर tan इनवर्स 1/4। इस तरीके से अब आप देखिएगा तो ये दो सिंपल फॉर्मेट पे आ गया 10x प्लस और tan इनवर्स y के फॉर्मेट पे। तो 5 कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स 1/4 इस वाले। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान है। क्या करने वाले हैं हम इसको तो लिखने वाले हैं tan इनवर्स और ये x है और tan इनवर्स y है। तो इसका फॉर्मेट आप लोगों को याद होगा तो क्या हो जाएगा 5/12 फिर प्लस में 1/4 और इसके बाद में आगे का क्या हो जाएगा माइनस में और यहाँ पे लिखने वाले हैं 5/12 इंटू 1/4 ये इस तरीके से। फिर इसको आगे tan इनवर्स और ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से 12 चौक 48 और अपॉन और ये 48 12 4 20 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा कितना 4 के पहाड़ा में 12 बार में, तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं और अपॉन नीचे 1 है तो 1 लिख देते हैं माइनस 5 कितना हो जाएगा तो बरचौक 48 और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। और यहाँ पे हम कुछ कलर चेंज कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स और ये कुछ क्या दिखेगा आपको तो 42 दिख रहा है और अपॉन में 48 दिख रहा है। 48 ऊपर चला जाएगा और ये 48 माइनस यानी 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा 32 और ये कुछ इस तरीके से ये 48 कट गया। तो अब ये हमारे पास क्या बचा tan इनवर्स 32/43 और यही हमें लाना था। तो RHS से हमने ये ले आया और ये क्या हो गया प्रूफ। इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाना है आपको। तो लाइट कट जाने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई, चलिए फिर भी हम लोग देखते हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 6 का और वो है 2 tan-1 1/2 और फिर प्लस 1/7 tan-1 लिखना है, ये वाला नहीं, tan-1 1/7 इक्वल टू
tan−1/17 और इसको हम लोग सॉल्व करना है हम लोगों को। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सॉल्यूशन लिख लेना है और LHS लिख लेना है। लिखने के बाद में आपको 2 tan−1/2 प्लस tan−1/7 और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 tan वाला तो tan−1 हो जाएगा कुछ इस तरीके से 2 × 1/2 अपॉन में 1 - 1/2 का होल स्क्वायर और फिर प्लस में tan−1 और इसको सॉल्व करने पर क्या आता है देखते हैं। तो tan−1 ये हो जाएगा 2/2 इंटू और ये कुछ सॉल्व कीजिएगा इसको तो ये हो जाएगा 1/4 यानी हो जाएगा 4 ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा 3 क्योंकि ये तो इस तरीके से है ना 2 4 - 1 तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बाद में हम लोग 2 और 2 को काट देते हैं, ये बचा tan−1 4/3 और फिर प्लस tan−1 1/7। अब इन दोनों में अप्लाई करते हैं तो tan−1 ये हो जाएगा 4/3 प्लस 1/7 अपॉन में 1/4/3 और ये हो जाएगा हमारे पास में 1/7 और इसके बाद में हम जो कुछ भी है यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे तो tan−1 और उसके बाद में क्या हो जाएगा 7×21 दिख रहा होगा आप लोगों को एलसीएम लेने पर 21 7 चौक 28 फिर प्लस में और फिर 3 7 यानी और इसके बाद में नीचे आएगा 21 - 4 अपॉन में 7×21 तो कुछ इस तरीके से और फिर यहाँ पे आ जाएगा tan−1 और 28 और 7 को जब आप कीजिए जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8 7 15 और 2 और 1 3 35 अपॉन में 21 इंटू ये हो जाएगा कुछ 21 अपॉन में इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, तो कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 7 सॉरी यहाँ पे 3 होगा 3 तो यहाँ पे 3 होगा तो फिर उसके बाद में ये हो जाएगा हमारे पास 28 और 3 31 क्योंकि एलसीएम लेने में मिस्टेक हो गया। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 21 और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 17 क्योंकि 21 में से 4 गया तो 21 कट गया। यहाँ पे क्या बचा tan−1 31 अपॉन ये हमें प्रूफ करना था और ये RHS से आ गया प्रूफ। यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ था तो आपको बता देता हूँ चलते चलते tan−1 2 tan−1 x tan के ही फॉर्म में tan−1 और ये हो जाएगा 2x अपॉन में 1 - x²। ये फार्मूला हमने यूज किया था। चलिए ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमें, तो पहले लिख लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है tan−1 1 प्लस tan−1 2 प्लस tan−1 आई होप आपको दिख रहा हो tan−1 1/4 फिर 3 फिर इक्वल टू पाई इक्वल टू 2 × tan−1 1 प्लस tan−1 1/2 प्लस tan−1 1/3। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक बार 3 लिख देता हूँ मैं ताकि आप लोग पहचान पाएँ। ये 3 लिखा हुआ है 3। चलिए ठीक है, तो इसको आगे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले क्या करना होता है तो हम लोग देखिए इसमें 3 पार्टेड दिया हुआ है तो एक पार्ट यहाँ से एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप देखिएगा क्या कि आपको लिखना होगा LHS क्योंकि मैं पहले भी बता रखा हूँ। LHS लिख लिए तो क्या लिखेंगे tan−1 1 प्लस tan−1 2 प्लस tan−1 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो LHS वाला पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा। ये वाला चीज़ क्या दिख रहा है आपको
तो ये तो पाई बाई 4 का वैल्यू लिखा हुआ है, पाई बाई 4 का वैल्यू, तो हम इसको लिख देते हैं पाई बाय 4। और इसको हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का मतलब tan इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारे पास में 2 + 3 और 1 - 2 × 3। तो इसको जब देखिएगा तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 और प्लस में tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 - 6। अब यहाँ पे कुछ देखिए तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स -1। अब जब आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे लगेगा क्या कि पाई बाय 4 और प्लस, और ये भी तो पाई बाय 4 है बट वो माइनस में लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये जैसे ही यहाँ पे कीजिएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि वो जो माइनस यहाँ पे रहता है 10 वाला, वो आगे चला जाता है तो वो आगे आ गया, और पाई बाई 4 तो 1 पाई बाई -पाई/4 हो गया। तो बट अब यहाँ पे जैसे ये, तो ये कट कर दीजिएगा तो ये तो 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि गलत वे है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, तो आप सोचिए इसका एक और वैल्यू है, तो इस 10 का मतलब अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए, मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट के थ्रू समझाऊँ आपको, तो आप क्वाड्रेंट के थ्रू देखिए, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसमें 45 एंगल चलते हैं तो -45, तो यहाँ पे भी आपको इस क्वाड्रेंट में भी क्या 10 मिलता है, आपको -1 मिलेगा। और इस क्वाड्रेंट में भी, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है, इसमें क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको 10 का ही घर है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव होता है। मगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप आइएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी 135 डिग्री पर आपको जो 10 का वैल्यू है वो -1 मिलेगा। इसका मतलब हमको ये पाई बाई 4, ये वाला नहीं, हमें ये वाला लिखना चाहिए, क्योंकि हमें क्या लाना है, पाई लाना है, इस वजह से, जिसका दोनों का मतलब सेम है, कोई अंतर नहीं है। यानी मैं इसके जगह पर क्या लिखूंगा, पाई बाय 4 प्लस, और ये हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, तो 3 पाई बाय 4। समझ रहे हैं आप, अगर आप 10 यानी 3 पाई बाय 4 का वैल्यू जब आप निकालिएगा, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आप फिर से समझिए, जब 3 पाई बाय 4 का वैल्यू जब आप निकालिएगा तो आपको कितना मिलने वाला है, -1 मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और जैसे मैं यहाँ पे निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको, पाई - पाई बाय 4 ये हो जाएगा हमारा, तो पाई माइनस यानी तो 10 तो चेंज होने वाला नहीं है, माइनस पाई बाई कितना हो जाएगा 4, और माइनस आगे आ जाता है तो 10 पाई बाई 4 यानी कितना आ गया, लिटरली -1 आया। तो इस तरीके से तो आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, नीचे बेस सेम है, तो पाई बाई 4 कट गया, क्या आया, पाई। और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये वाला पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया, अब हमें इधर वाले पार्ट को प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं उसको। तो इसको लिए हम ब्लैक पेन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर से हम फिर से दोबारा लिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, फिर से अगर आप चाहते हैं तो थर्ड पार्ट सेकेंड पार्ट ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम यहाँ पे चल रहे हैं RHS से, RHS से क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2, फिर tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, यहाँ तक हमने देखा। तो ये इसके आगे का सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2, और यहाँ पे देखिए ये तो पूरा लिखा हुआ है पाई बाई 4, तो ये ऐसे ही लिख दिया पाई बाई 4, tan इनवर्स 1/2 तो हमें पता नहीं है, तो उसके लिए ये वाला और ये वाला में हम क्या लगाने वाले हैं, फार्मूला लगाने वाले हैं। कौन सा फार्मूला, tan इनवर्स वाला, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 और 1 माइनस में 1/2 इंटू 1/3, ये प्रोसेस हमने कर दिया। तो इसके बाद में क्या दिखेगा आपको, तो 2 इंटू पाई बाई 4 को पाई बाई 4 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और tan इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारे पास में इसका एलसीएम 6, और 6 एलसीएम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, आप देख रहे होंगे, तो ये 3 और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे 6 - 1/6, कुछ इस तरीके का, और ये हमारे पास ऐसा, और फिर यहाँ पे 2 और फिर पाई बाई 4, फिर प्लस tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 5/6, यहाँ पे लिख देते हैं 5/6, और ये भी हो जाएगा 5/6, तो इसको पलट के लिख देते हैं 6/5, और ये हो गया हमारे पास, क्यों पलटा ये आपको, ये यानी tan इनवर्स, तो ये देखिए 2 और पाई बाई 4 प्लस में पाई बाई 4, ये हो गया हमारे पास में 2 इंटू पाई बाई
2, क्योंकि 45 डिग्री होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री 2 कट गया, और ये भी क्या हो गया पाई। और ये हमने क्या देखा, तो ये यहाँ से भी हमने पाई लाया, इधर से भी पाई लाया, ये आपस में यानी LHS आप कह सकते हैं, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आपने देखा, तो ये चीज़ है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स, यानी क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं। tan इनवर्स 2 कोस और फिर साइन, यानी 2 साइन है, सॉरी 2 साइन और 1/2 और इस बड़ी ब्रैकेट से ब्रैकेट बंद π/4, ये लाना है हमें। तो इसको लाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिख लिया हम लोगों ने। अब हमें LHS से चलना है, क्योंकि हमने बताया आपको। तो ये tan इनवर्स और ये बड़ी ब्रैकेट 2 कॉस और यहाँ पे 2 साइन 1/2 और इसके साथ में बड़ी ब्रैकेट से क्लोज कर दिए। तो ये tan इनवर्स, अब आप देख रहे होंगे 2 कॉस और यहाँ पे 2 है और साइन 1/2 है, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, ठीक है। तो 1/2 है, 1/2। तो ये 1/2 का मतलब क्या, ये 1/2 को आप जब देखिएगा तो इसका मतलब क्या है, तो 1/2 का मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है पाई बाई कितना 6, π/6। तो अब इसको हम लोग कुछ करते हैं, क्या करते हैं, तो लिख देते हैं। तो 2 3, तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, tan इनवर्स और ये हो जाएगा 2 कोस और फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा π/3, क्योंकि ये 2 से तो 3 कट गया, तो ये अब इसका वैल्यू आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा tan और इनवर्स और ये हो गया 2 और ये है इसका वैल्यू होता है कितना, तो 1/2। तो 1/2 हमने लिख दिया। अगर आपको ये सब याद नहीं है ना, तो किसी बता रहे हैं हम आपको, कुछ नहीं फ़ायदा है, तो आपको ये सब याद करना होगा। तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, यही तो हमें लाना था। RHS से हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से प्रूव्ड हुआ। आगे अगर हम आपको बताते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। तो tan और tan के अंदर में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। और इसके बाद में फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस कोट, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, इनवर्स 3/2 और उसके बाद में इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 17/6, ये लाना है हमें। तो इसको लाना बिल्कुल ही आसान है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि आपको इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट याद होगा, तो मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप पहले यहाँ पे लिखते चलते हैं, तो LHS से चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू tan और उसके बाद में tan इनवर्स है क्या, नहीं tan है, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। तो यहाँ पे देखने पे क्या लगेगा आपको, ये कोट है, ये साइन है और ये tan है, तो भाई बाहर निकलेगा कैसे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कोट को tan में चेंज करना पड़ेगा, इस साइन को भी tan में चेंज करना पड़ेगा, तब जा करके आप बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो tan को यहाँ पे tan रहने देता हूँ और साइन को साइन भी रहने देता हूँ और ये हो जाएगा 3/5 और प्लस इस कोट को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो कोट को चेंज करने का तो उपाय क्या है, 1 tan इनवर्स और ये 1/x होता है, ये 1/x यानी 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। ये कैसे कर दिया मैंने, इसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या, तो tan इनवर्स x इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x होता है, या फिर कोट का वाइस वर्सा, ये दोनों फॉर्मूला आपस में वाइस वर्सा होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, तो ये दोनों हमने पलट दिया, तो इसके वजह से ऐसा लिखे हैं। तो अब आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, tan और यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 और फिर प्लस में tan इनवर्स यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 3, ये एक तो 10 में चेंज हो गया मगर ये वाला। अब इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें लेना पड़ेगा यहाँ पे थीटा, और आपको पता है कि साइन थीटा यानी हमने इसको एज्यूम कर लिया, इसको क्या कर लिया हमने, साइन थीटा बराबर कितना, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट
थीटा इजकल टू साइन इनवर्स 2/3। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर साइन इधर चला गया तो उड़ता उड़ता तो 5 है, तो कितना हो जाएगा 3/5। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया P, क्योंकि आप लोग जानते हैं P/H होता है। तो P का मान कितना हो गया 3, इसका मान हो गया 5, इसका मान हो गया 4। तो इस तरीके से अब आप देख रहे होंगे, तो यहाँ से अगर tan थीटा कोई निकाले तो वो क्या निकलेगा, तो P/B, तो यानी 3 क्या हो जाएगा 4। इसलिए थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स के फॉर्म में 3/4। यानी ये थीटा और ये वाला थीटा जो हमने माना था, ये दोनों आपस में बराबर है, जो यानी साइन को हटा करके tan रिप्लेस कर दिया हमने। तो अब नहीं दोबारा लिख रहे हैं हम क्या, tan, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे होंगे कि ये चीज़ जो यहाँ पे साइन था वो tan हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, अब आपको सॉल्व कर देना फॉर्मूले के थ्रू। तो ये क्या हो जाएगा tan, और tan के अंदर का फॉर्मूला tan इनवर्स वाला, तो क्या हो जाएगा 3/3 + 4 2/3, और अपॉन में होता है 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3/4 का मल्टीप्लाई 2/3, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan, और tan अंदर में tan इनवर्स, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद में कुछ इस तरीके से आएगा। कितना आएगा, तो 12, चलिए हम यहाँ पे एक साथ में लिख देते हैं 12, और ये हो जाएगा कुछ 3 और 9, और फिर ये हो जाएगा कुछ हमारे पास 4 8, और इंटू में 12, और 12 माइनस हो जाएगा कितना 6, और ये कुछ इस तरीके से। तो 12 12 कट गया, और ऊपर आप देख रहे होंगे तो ये 10 और 10 हो गया। तो 10 तो हमारे पास आपको पता है कि अंदर से बाहर आ जाता है, तो ये 9 और 8 कितना हो गया 17, और ये 6, तो ये है, यही तो हमें लाना था। तो RHS से क्या कर दिया हमने, प्रूव कर दिया। ये हो गया इस तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है तो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, वो है x यानी tan, और यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर 1/2 साइन इनवर्स 3/4, और ये इक्वल टू 4 माइनस √7/3। ये से हम लोग 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये समझिए तो इस क्वेश्चन का, ये पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे VVI क्वेश्चन बना पड़ा है, क्योंकि इसको बहुत सारे बच्चे आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हम इसे 2 तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट वे, तो चलिए LHS से चलते हैं। LHS से क्या देख रहे हैं हम लोग, तो tan, और tan के अंदर 1/2 लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 3/4 लिखा हुआ है। तो लेट करना है। लेट किस तरीके से करेंगे, तो लेट करना है साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा, और उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 3/4। ये हमने इस तरीके से किया। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, तो यहाँ से हमें कोस का वैल्यू चाहिए। तो कोस का वैल्यू ही क्यों चाहिए, क्योंकि जब आपको मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमने ये क्या किया, ये देखिएगा तो इसके अंदर तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ से अभी आप निकाल लीजिए कोस का वैल्यू। तो कोस का वैल्यू क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कर लेते हैं, कहाँ से ये लिख दिया मैंने, तो ये होता है कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो फॉर्मूला याद है, उसी से लिखा है मैंने। 1 माइनस साइन का होता है 3/4 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू दिया हुआ था, इसको सॉल्व कीजिएगा तो तो ये 16 माइनस 9 अपॉन में 16 आएगा, और ये आएगा फाइनली आपको √7/4। ये चीज़ ये हमने कोस का वैल्यू निकाला, और ये साइन का वैल्यू हमें दिया हुआ था। बस इतना ही। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी tan से। तो tan से चलिएगा फिर से अगेन क्वेश्चन की तरफ। तो tan, और ये हो जाएगा 1/2, और इसे तो हमने थीटा मान लिया है टोटल को, यानी ये कितना हो जाएगा थीटा। तो ये क्या हो जाएगा tan, और ये हो जाएगा θ/2। तो tan θ/2 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, या तो आप 1 माइनस कोस थीटा लिख लीजिए और अपॉन में साइन थीटा लिख लीजिए तो भी आएगा, या फिर आप रूट अंडर क्या लिखिएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन √1 प्लस कोस थीटा लिखिए।
ऐसा ही क्यों कहा हमने? तो आप जब देखिएगा, आप इस पे भी फॉर इसको रखिएगा, यहाँ पे जैसे कोस थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया है तो यहाँ पे पुट कीजिएगा तो भी आंसर आएगा। अगर साइन और साइन का भी वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पे पुट कीजिएगा तो भी यही आंसर आएगा। और अगर यहाँ पे आप पुट करते हैं यानी कोस का वैल्यू तो भी आपको वही वैल्यू आएगा। तो चलिए निकाल के हम आपको दिखाते हैं। तो निकालना बिल्कुल ही आसान है। क्या करना है, सबसे पहले इसमें पुट कर रहे हैं हम वैल्यू। तो 1 माइनस कोस का वैल्यू कितना है? तो कोस का वैल्यू है √7/4 और साइन का वैल्यू कितना है? तो 3/4। और जब आप इसको रखिएगा तो 4 माइनस √7/4 और ये 4 पलट जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो 4 कट गया और आया कितना? 4 माइनस √7/3। यही तो लाना था हमें। इस तरीके से RHS से हमने प्रूव कर दिया। ये वाले फॉर्मूले से अगर इसको भी यूज करते हैं आप तो भी आएगा। चलिए इसी में हम दिखा देते हैं आपको। तो इसको यूज करते हैं किस तरीके से? तो इसको कुछ इस तरीके से यूज करते हैं, जैसे हमारे पास है √1 माइनस कोस का √7/4 और